हेलो दोस्तों। आज अपना अध्ययन करेंगे सल्तनत काल के बारे में। इससे पूर्व अपन ने देखा कि भारत के ऊपर मुस्लिम आक्रमण हुए और अंत में आपने देखा कि 15 मार्च 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की खोखरों के द्वारा क्या कर दी गई हत्या। तो जो उसके जो सेनापति वगैरह थे उन्होंने अपने अपने क्या साम्राज्य स्थापित कर लिए। ठीक इसी प्रकार से दिल्ली का उस समय पे जो सेनापति था या जो कार्यभार जो संभाल रहा था उसका नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक। उन्होंने भी एक नए राजवंश की स्थापना की जिसका नाम क्या है, गुलाम वंश। गुलाम वंश का ही दूसरा नाम क्या है, मामलुक वंश। अब देखो दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत का जो कार्यकाल है वो 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक है, लगभग 320 वर्ष। इन 320 वर्षों में दिल्ली सल्तनत के ऊपर राजवंश कितने राजवंशों ने शासन किया, तो कितने राजवंशों ने शासन किया है, 5 राजवंशों ने। अपन उन्हीं के बारे में अपन अध्ययन करते हैं, देखते हैं। सल्तनत काल, हेडिंग क्या डालेंगे दोस्तों अपन, सल्तनत काल। सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक के काल को क्या माना जाता है, सल्तनत काल। मतलब लगभग 320 वर्षों तक, 320 वर्षों के काल को क्या माना जाता है, सल्तनत काल। 1206 से 1526 के मध्य सल्तनत काल में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया है। ने शासन किया है। कितने राजवंशों ने शासन किया है, कुल 5 राजवंशों ने। 5 राजवंशों में पहला राजवंश नाम क्या है, गुलाम वंश। गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना किसने की है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश का अंतिम शासक है गुलाम वंश का अंतिम शासक नाम क्या है, शमसुद्दीन किलमर्स। शमसुद्दीन किलमर्स। गुलाम वंश की स्थापना कब होती है, 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक का शासनकाल कौन सा वंश कहलाता है, गुलाम वंश। गुलाम वंश का ही एक अन्य नाम है, अन्य नाम क्या है, मामलुक वंश। गुलाम वंश का ही एक अन्य नाम है, क्या नाम है, मामलुक वंश। मतलब गुलाम वंश को ही दूसरा किस नाम से जाना जाता है, मामलुक वंश के नाम से जाना जाता है। दूसरा राजवंश, दूसरा राजवंश है खिलजी वंश। खिलजी वंश। कौन सा वंश, खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना किसने की है, जलालुद्दीन खिलजी ने।
जलालुद्दीन खिलजी। किसने स्थापना की है? जलालुद्दीन खिलजी ने। और खिलजी वंश का अंतिम शासक है, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन है? नासिरुद्दीन खुसरो। खिलजी वंश की स्थापना कब होती है? 1290 ईस्वी में। खिलजी वंश की स्थापना कब होती है? 1290 ईस्वी में। कौन करता है? जलालुद्दीन खिलजी। और खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन है? नासिरुद्दीन खुसरो। खिलजी वंश का शासनकाल, खिलजी वंश का शासनकाल है 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, इसके पश्चात में तीसरा राजवंश आता है, नाम क्या है? तुगलक वंश। कौन सा वंश है? तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना किसने की है? गियासुद्दीन तुगलक ने। गियासुद्दीन तुगलक ने। और स्थापना कब की है? 1320 ईस्वी में। तुगलक वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद शाह। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है? नासिरुद्दीन महमूद शाह। और तुगलक वंश की स्थापना किसने की है? गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक। देखो दोस्तों, तुगलक वंश का कार्यकाल बताया जाता है कि तुगलक वंश ने शासन किया था 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी तक, जबकि शासनकाल इसका कब तक था? 1412 ईस्वी तक। क्यों? क्योंकि 1412 ईस्वी के अंदर जो इस वर्ष का जो अंतिम शासक है, जिसका नाम क्या है? नासिरुद्दीन महमूद शाह है, इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। तो 1412 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी के मध्य इनका एक सरदार होता है जिसका नाम था दौलत खां लोधी। उन्होंने शासनकाल की भागडोर संभाली, तो वहां पर कोई नया राजवंश आया नहीं। तो तुगलक वंश का कार्यकाल 1320 से कब तक है? 1412 ईस्वी तक। ठीक है। और 1412 से लेकर के 1414 के मध्य जो रिक्त स्थान हुआ है सल्तनत काल के मध्य में, किसी भी राजवंश का शासन नहीं है, इसी को ही सल्तनत काल का शून्य काल या सल्तनत काल का अंधकाल कहते हैं। ठीक है, तो इधर लो, सल्तनत काल का शून्य काल या अंधकाल। 1412 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। 1412 से लेकर के 1414 के मध्य शासन की बागडोर
सरदार दौलत खां लोधी ने संभाली। किसने बागडोर संभाल लिया है? दौलत खां लोधी ने। 1412 ईस्वी से 1414 के मध्य। इस समय पर किसी भी राजवंश का शासन नहीं है। 3 राजवंश देख लिया अपन ने, अब चौथा देखते हैं। सैयद वंश। कौन सा वंश? सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना किसने की है? खिज्र खां ने। खिज्र खां। इस वंश की स्थापना कब की गई है? 1414 ईस्वी में। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन है? अलाउद्दीन आलम शाह है। आलम शाह है। सैयद वंश का शासनकाल सैयद वंश का शासनकाल 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। इसके पश्चात में अगला राजवंश आता है लोधी वंश। लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना किसने की है? बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी ने। लोधी वंश की स्थापना किसने की है? बहलोल लोधी ने। स्थापना कब की है? 1451 ईस्वी में। लोधी वंश का अंतिम शासक लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है? इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का शासनकाल 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी के मध्य। ठीक है दोस्तों, तो इन 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत के ऊपर क्या किया है? शासनकाल। और ये टोटल कितने वर्ष का शासनकाल है? 320 वर्षों का। ठीक है, आगे चलते हैं। सल्तनत काल। सल्तनत काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे सल्तनत काल का प्रथम राजवंश। तो सल्तनत काल का प्रथम राजवंश कौन सा है? गुलाम वंश। गुलाम वंश। दूसरा नाम क्या है? मामलुक वंश। मामलुक वंश। सल्तनत काल का अंतिम राजवंश कौन सा है? लोधी वंश। लोधी वंश। आपने देखा कि गुलाम वंश का शासनकाल 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी के मध्य।
के मध्य। लोधी वंश का शासनकाल 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी के मध्य है। तो सल्तनत काल का प्रथम राजवंश कौन सा है? गुलाम वंश या मामलुक वंश, 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी के मध्य। और सल्तनत काल का अंतिम राजवंश कौन सा है? लोधी वंश, जो 1451 से 1526 ईस्वी के मध्य। सल्तनत काल का प्रथम शासक, ये प्रथम शासक कौन सा है? ऑल ओवर राजवंशों में से, पांचों राजवंशों में से, ठीक है। तो प्रथम शासक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। और सल्तनत काल का अंतिम शासक कौन है? इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। सल्तनत काल में सबसे लंबा कार्यकाल किसका बताना है? राजवंश का। किस राजवंश का था? तुगलक वंश, तुगलक वंश, जो कितने वर्षों का है? 92 वर्षों का, 92 वर्ष। दोस्तों, कई जगह पर इसका शासनकाल कितना बताया गया है? 94 वर्ष का। कितना बताया गया है? 94 वर्ष का। एक्चुअल में इसका शासनकाल कितने वर्ष का था? 92 वर्ष का, क्योंकि 1412 ईस्वी से 1414 ईस्वी के मध्य तो शासन कौन करता है? दौलत खां लोधी, जो इस वंश का शासक नहीं था, वो तो इस वंश का क्या था? एक सरदार। अगर उसको इसमें इंक्लूड करें 2 वर्षों को, तो शासनकाल कितने वर्ष का है? 94 वर्ष का। और वैसे एग्जैक्ट में शासनकाल कितने वर्ष का है? 92 वर्ष का। सल्तनत काल का सबसे छोटा कार्यकाल किस राजवंश का है? खिलजी वंश, खिलजी वंश। और जो कितने वर्षों का है? 30 वर्ष। कितने वर्षों का है? 30 वर्षों का, ठीक है। आगे देखो, सल्तनत काल में सबसे लंबा शासनकाल किसका है? बहलोल लोदी का, बहलोल लोदी। कितने वर्षों का है? 38 वर्षों का। 38 वर्ष तक क्या किया है? शासन। और बहलोल लोदी कौन से वंश का शासक था? लोधी वंश का, लोधी वंश। इसके पश्चात में बड़ा कार्यकाल किसका है? फिरोज तुगलक। किसका है? फिरोज तुगलक का। बहलोल लोदी का है 38 वर्ष और फिरोज तुगलक का है 37 वर्ष। मतलब फिरोज तुगलक ने कितने वर्षों तक शासन किया है? 37 वर्षों तक। और इसका राजवंश कौन सा है? तुगलक वंश। कौन सा है? तुगलक वंश। आगे देखो दोस्तों, सल्तनत काल
में हिंदू माता से उत्पन्न शासक, हिंदू माता से उत्पन्न शासक कौन है यहाँ पर? नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन खुसरो। दूसरा है गियासुद्दीन। तीसरा है फिरोज तुगलक। देखो दोस्तों, ये कुछ शासक हैं जिनका जन्म हिंदू माता से हुआ है। कितने शासक हैं? 3 शासक तो ये है, और चौथे शासक का नाम है सिकंदर लोदी। चौथे शासक का क्या नाम है? सिकंदर लोदी। तो हिंदू माता से उत्पन्न 4 शासक कौन है? पहला है नासिरुद्दीन खुसरो, दूसरा है गयासुद्दीन, तीसरा है फिरोज तुगलक, और चौथा है सिकंदर लोदी। एक बार रिपीट करते हैं इन सब चीजों को। दोस्तों, किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं अपन? सल्तनत काल के बारे में। सल्तनत काल शुरू होता है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के मध्य। लगभग कितने वर्षों तक? 320 वर्षों तक। 1206 से 1526 के मध्य लगभग कितने वर्ष? 320 वर्षों तक। इसके मध्य कुल कितने राजवंशों ने शासन किया है? 5 राजवंशों ने। 5 राजवंशों में पहला राजवंश कौन सा है? गुलाम वंश। पहला राजवंश कौन सा है? गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना किसने की है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब की है? 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है? शमसुद्दीन किलमर्स। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी के मध्य। गुलाम वंश का एक अन्य नाम भी मिलता है, कौन सा? मामलुक वंश। यानी कि गुलाम वंश को ही किस नाम से भी जाना जाता है? मामलुक वंश के नाम से जाना जाता है। खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना किसने की है? जलालुद्दीन खिलजी ने। कब की है? 1290 ईस्वी में। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन है? नासिरुद्दीन खुसरो। कौन है? नासिरुद्दीन खुसरो। खिलजी वंश का जो शासनकाल है वो कब से कब तक है? 1290 से 1320 ईस्वी के मध्य। इसके पश्चात में राजवंश कौन सा आता है? तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना किसने की है? गियासुद्दीन तुगलक ने। कब की है स्थापना? 1320 ईस्वी में। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है? नासिरुद्दीन महमूद शाह है। कौन है? नासिरुद्दीन महमूद शाह है। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी के मध्य है। सल्तनत काल का शून्यकाल या अंधकाल 1412 से 1414 के मध्य माना जाता है, क्योंकि इसके मध्य किसी भी राजवंश का शासन नहीं था। और शासन के बागडोर किसने संभाली थी? तुगलक वंश के सरदार दौलत खां लोधी ने। इस कारण से इसे सल्तनत काल का शून्यकाल माना जाता है। चौथा राजवंश कौन सा आता है? शहीद वंश। शहीद वंश की स्थापना किसने की है दोस्तों? खिजर खां ने। कब की है? 1414 ईस्वी में। शहीद वंश का अंतिम शासक कौन है? अलाउद्दीन आलम शाह है। कौन है? अलाउद्दीन आलम शाह है। शहीद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 ईस्वी के मध्य है। पांचवा राजवंश कौन सा है? लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना किसने की है? बहलोल लोधी ने। स्थापना कब की है? 1451 ईस्वी में। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है? इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी की मृत्यु कहां पर होती है? युद्ध के मैदान में। युद्ध के मैदान में। और युद्ध के मैदान में दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो वीरगति को प्राप्त हुआ उसका नाम क्या है? इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का शासनकाल 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी के मध्य है। कुछ फैक्ट्स है इससे दिल्ली सल्तनत से संबंधित है, जो कॉमन फैक्ट्स है जो देखो आप। सल्तनत काल का प्रथम राजवंश कौन सा है?
गुलाम वंश या मामलुक वंश। गुलाम वंश या मामलुक वंश की स्थापना कब होती है? 1206 ईस्वी में, और अंत कब होता है? 1290 ईस्वी में। फिर सल्तनत काल का अंतिम राजवंश कौन सा है? लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना होती है 1451 ईस्वी में, और अंत कब होता है? 1526 ईस्वी में। सल्तनत काल का प्रथम शासक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। सल्तनत काल का अंतिम शासक कौन है? इब्राहिम लोदी। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन से वंश से संबंधित है? गुलाम वंश से। इब्राहिम लोदी कौन से वंश से संबंधित है? लोधी वंश से। सल्तनत काल का सबसे लंबा कार्यकाल या सबसे लंबा शासन काल किस राजवंश का है? तुगलक वंश का। कितना है? 92 वर्ष। किसी किसी जगह पर कितना मिलता है? 94 वर्ष। मतलब जो दौलत खान ने 1412 ईस्वी से 1414 के मध्य जो शासन की बागडोर संभाली है, उसको अगर इंक्लूड करते हैं तो कितने वर्ष का है? 94 वर्ष का। वैसे कितना है? 92 वर्ष का, क्योंकि 2 वर्ष का इनके मध्य क्या है? शून्यकाल। कौन सा काल है? शून्यकाल। शून्यकाल को ही क्या कहते हैं? अंधकाल। सल्तनत काल का सबसे छोटा कार्यकाल कौन से राजवंश का है? खिलजी वंश का। कितने वर्ष है? 30 वर्ष। सल्तनत काल का सबसे लंबा शासनकाल किसका है? बहलोल लोदी का। कितने वर्ष शासन किया है? 38 वर्ष। कितने वर्ष शासन किया है? 38 वर्ष। और बहलोल लोदी कौन से वंश से संबंधित है? लोधी वंश से। इसके पश्चात में शासन सबसे लंबा किसका है? फिरोज तुगलक का, जो किससे वंश से संबंधित है? तुगलक वंश से। कितने वर्ष शासन किया है? 37 वर्ष। सल्तनत काल में हिंदू माताओं से उत्पन्न शासक कितने हुए? 4। कितने हुए हैं? 4। पहला है का क्या नाम है? नासिरुद्दीन खुसरो। नासिरुद्दीन खुसरो। दूसरे का क्या नाम है? गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम है? गयासुद्दीन तुगलक। तीसरे का नाम क्या है? फिरोज तुगलक। चौथे का नाम क्या है? सिकंदर लोदी। सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसके समय पे था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय। इसके समय दिल्ली सल्तनत कितने परगनों में विभाजित थी? 23 प्रांतों में। तो सबसे बड़ा साम्राज्य किसके समय पे था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे, जो कौन से वंश से संबंधित है? तुगलक वंश से संबंधित है। तो दोस्तों, ये था कुछ दिल्ली सल्तनत का सामान्य परिचय। अगली क्लास में अपन अध्ययन करेंगे गुलाम वंश का। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? गुलाम वंश का। तो दोस्तों, अपना चैनल है MCC खानपुर। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकन का बटन दबाएं। आपका सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।